दोस्तों कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कई समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा। जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, वो कहीं पर एक कुर्सी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी देखिएगा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं अब इस प्रकार से गुंडागर्दी करने लग गए। उसके बाद बॉबी पंवार का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आता है जिसमें वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस प्रकार का ये वीडियो था, कहाँ पे वो लोग गए थे, ये सब बातें हो रही है। फिलहाल हमारे साथ बॉबी पंवार मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं भाई ऐसा क्या हो गया कि देहरादून के जो एसएसपी हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देहरादून के जो सीओ हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखिएगा बॉबी पंवार का इस प्रकार का वीडियो सामने पे आया है। वही भाई समाचार पत्रों में तो खूब आजकल छाए हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए बॉबी पंवार पर एफआईआर हो गई है। क्या है पूरा मामला? पहले देखिए, मामला 1 वर्ष पूर्व का है, 1 वर्ष से भी पुराना मामला है। उसमें जिस प्रकार से जो वीडियो क्लिपें चलाई जा रही है, मैं उस और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मामला क्या था। मामला एक इंस्टीट्यूट का है जहाँ पर हमारे आशीष नेगी जो हैं उत्तराखंड के, तो उन पर जिस प्रकार से हाथापाई हुई थी और उनके समर्थन में समूचे युवा, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो, पार्टी से जुड़ा हो, वो लोग वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पर जो चीज़ें हुई, जो समझौते के लेकर गए थे, पुलिस वहाँ पर पहले से मौजूद थी, परंतु आज जिस प्रकार से वीडियो को कट करके दिखाया जा रहा है और उस कट वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि यहाँ के जो सदर सीओ है, एसएसपी है, वो उनकी भी बाइटें आ रही है और सीओ तो लैपटॉप में वो कट वाला वीडियो दिखा रहे हैं। पिछले साल का ये मामला है और पुलिस को 1 साल बाद क्यों याद आ रही है? क्या कुछ इसके पीछे और मंशा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें साक्ष्य संकलन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कुछ वीडियोस हमें डीवीआर से मिल गए थे, लेकिन कुछ वीडियोस हमें पब्लिक के द्वारा भी धीरे धीरे मिलते रहे, जिनमें से एक वीडियो ये भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें ये कुछ लोग जो है ये तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें फिर इन लोगों की जो है आप देख लीजिए, तो जो जैसे जैसे साक्ष्य संकलन होता रहता है, मैंने बताया कि इसमें जो कुछ पीड़िता थी और कुछ जो गवाह थे वो धीरे धीरे कुछ घबराए हुए थे, कुछ आने से कतरा रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी हम बयान नहीं दे सकते, हमें डर है, हमें ये है। तो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर का माहौल था। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करके फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। वो लोग मतलब कानून के सामने आए, उन्होंने विवेचक से बात करी, तो जिससे ये साबित होता है कि क्या पुलिस भी भाजपा के आईटी सेल का काम कर रही है। साफ तौर पर ये सीधा मैं ये कटाक्ष करूंगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी, हरकतें ऐसी हो रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पूरे घटना स्थल की पुलिस के पास पूरी डीवीआर है। पुलिस ने जिस दिन उनके जो सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआर है वो ले गए थे, उस दिन भी एक्सेप्ट किया कि हमारे पास है। जब हमने अपने बयान दर्ज कराए हैं तो तब भी पुलिस ने ये बोला कि हाँ हमारे पास डीवीआर है। जब पूरी डीवीआर है तो हम तो पुलिस को कहते हैं कि तुम शुरू से लेकर, जब से हमारी एंट्री वहाँ पर हुई है, हमारी एंट्री से लेकर और जब तक हम वहाँ पर है तब तक की पूरी वीडियो देखें, खंगालें। जिस प्रकार के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं, अगर वो सही साबित पाए जाते हैं तो हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वो दिखाया जा रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट क्या है? मैं देख रहा था उसमें भी कि बॉबी पंवार आता है और कुर्सी उठाता है और इस प्रकार से हो रहा है। एक पार्ट वो भी दिखाया जा रहा है जहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है वो आशीष जो ठेठ पहाड़ी है उसको थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ क्या था वहाँ पर? किस प्रकार से बॉबी को गुस्सा क्यों आया वहाँ पर? देखिए, हम जब दूसरे दिन गए तो एक समझौते के हिसाब से वहाँ पर गए, समझौते के हैसियत से वहाँ पर गए, परंतु हम जब बाहर खड़े थे, अंदर जब कहीं ना कहीं रिसेप्शन पर, जो रिसेप्शन का जो रूम था, वहाँ पर जब हल्ला हुआ, जब चीज़ें चीख पुकार हुई तो हम अंदर गए। और जब अंदर गए तो वहाँ पर आपस में बोलबाल हो रहा था और आपस में ऐसी गुत्थम गुत्था हो रही थी। हम लोगों ने उनको शांत करने की कोशिश की, परंतु तब तक अंदर के कमरे से एक उनका ही एक व्यक्ति, ड्रीमर्स का एक व्यक्ति, वहाँ से एक ट्रॉफी का जो गोला होता है वो फेंक के यहाँ पर मारते हैं। ट्रॉफी का गोला जो हमारे यहाँ पर छाती पर लगता है। पर हम एक स्टूडेंट के नाते कि वो यहाँ पर तैयारी कर रहा है और उन्होंने गलती में मार दिया, कि हम वो सोच कर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, एक स्टूडेंट और ऐसे माहौल में ये होना स्वाभाविक है, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। पर उसके बाद उसी ड्रीमर्स का एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें ड्रीमर्स लिखा हुआ है, वो कुर्सी उठाकर हमारी तरफ मारता है। तो भाई अपने आत्म बचाव के लिए
सेल्फ डिफेंस के लिए क्या व्यक्ति फिर उस कुर्सी को जवाब में उस कुर्सी को नहीं उठाएगा? और हमने उठाया है, क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया मिली है। और हम आज भी कहते हैं कि भाई अगर इस प्रकार से हमारे प्रदेश में आकर कोई माहौल ख़राब करने की बात करेगा, हमारे प्रदेशवासियों के साथ इस प्रकार की चीज़ें करेगा, तो क्रिया पे प्रतिक्रिया तो होगी। उसके लिए हम एक्सेप्ट आज भी कर रहे हैं, तब भी किया है, और आगे कोर्ट में भी करना पड़े तो कोर्ट में भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ये सब चीज़ें समझ में आई हैं कि चलो बॉबी पंवार गए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से 22 मार्च का ये मामला है टोटल। 22 मार्च के बाद बॉबी पंवार की एक PIL लगती है हाई कोर्ट में। वहाँ पर सरकारी वकील के द्वारा कहा जाता है कि बॉबी क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, इस तरीके से हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया में लगातार चल रही हैं कि करीबन 1.25 साल से ऊपर हो गए हैं इस मामले को। 1.25 साल बाद ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्या लगता है? उसके बीच आप आए कि भाई मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा क्यों लगा कि गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार का मामला है और जिस प्रकार के मुद्दे हम उठा रहे हैं, और उन मुद्दों में जो भी मुद्दे उठाए हमने साक्ष्यों और तथ्यों के साथ उठाए हैं, और उन मुद्दों में हर बार सरकार फंसती नज़र आ रही है। वो मुद्दा पूर्व से लेकर कोई मुख्यमंत्री के जो लंगोटिया आ रहे टोलिया, जिन्हें गलत तरीके से डायरेक्टर के पद पर बिठाया गया है, वो मुद्दा उनका हो, या मुख्यमंत्री ने एक महिला के लेटर पर उनके पति को 5400 ग्रेड पे देने का मामला हो, या जो SDM के पद पर फर्जी नियुक्ति है उसका मामला हो, आज वर्तमान समय में महावीर बिष्ट को डायरेक्टर पद पर फर्जी तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी उनको बिठाया है, चाहे वो मामला हो। इसके अलावा जो भी मामले हमने सरकार के खिलाफ तथ्यों के साथ उठाए हैं, उसमें सरकार फंसती नज़र आ रही है। आज तक होता ये था कि हम मामले उठाते थे, सड़कों पर लड़ते थे और इन कार्यालयों में जाकर ज्ञापन वगैरह देते थे, प्रेस के माध्यम से करते थे। पर हमने जब से कोर्ट में जाना शुरू किया और हमने अपने नाम से PIL डाली, और उस PIL में जब इनको लगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई भी मामला होता है तो सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि जिस व्यक्ति ने, जो पिटिशनर है, जिसने PIL डाली है या जिसने रिट डाली है, उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। उसको या तो खरीद फरोख्त के लोभ लालच देके, या उसको दबा डरा धमका कर किसी प्रकार से पीछे हटाया जाए, जिससे सरकार बदनाम ना हो, जिससे सरकार का मामला ना खुले। ये कोशिश चीज़ और क्यों कही जा रही है? मैं जब CO जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कि उनकी मैं बाइट सुन रहा था, उसमें कह रहा था कि जो वो लोग हैं जो विक्टिम थे, इस समय डरे हुए हैं, अब उनको हिम्मत आ रही है कि अब 1.5-1.25 साल बाद अब अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो किस लिए डरे थे, वो क्यों डरे थे? हो सकता है बॉबी पंवार से डरे हों। बॉबी पंवार से डरने की क्या मतलब है? क्या बॉबी पंवार माफिया है? क्या बॉबी पंवार गैंगस्टर है? क्या पुलिस साबित करना चाहती है कि आप माफिया हो? पुलिस साबित करना चाहती है, सरकार साबित करना चाहती है कि बॉबी पंवार क्रिमिनल है, क्योंकि हमने जो PIL डाली है, जिसमें पूरी सरकार घिरते नजर आ रही है, जिसमें सरकार फंस रही है, कि जिसमें सरकार के पास जवाब नहीं है। अब सरकार, उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग केस को मोड़ने के लिए, दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये साबित करने में लगी हुई है कि जो पिटिशनर है वो क्रिमिनल है। अरे हमारे क्रिमिनल होने से क्या तुम निर्दोष साबित हो जाओगे? तुम लोगों ने गलतियां की है, तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कि वो साफ सुथरा हो जाएगा? हम क्रिमिनल किस बेस पे है? आप लोगों ने राजनीतिक रंजिशों के तहत हम पर मुकदमे लगाए हैं। वो मुकदमे चाहे आंदोलनों के मुकदमे रहे हो, वो मुकदमे चाहे आप ड्रीमर्स वाला मुकदमा देख रहे हो, कि ऐसा कोई मसला है था नहीं, पर जिस प्रकार से जो चीज़ें लिखाई गई है, जो हुई है, वो साफ साफ फंसाने के संकेत है। साफ साफ जब पुलिस के पास DVR है, तो उस DVR को ना देख कर 164 के बयान आप पहले ही करवा दे रहे हैं, या चाहे वो मामले और भी जितने मुकदमे हैं, सारे राजनीतिक रंजिश के मुकदमे हैं। और अभी आरोप लगे हैं, कोई साबित नहीं हुआ कि जिससे तुम ये कहते हो कि बॉबी पंवार क्रिमिनल है। आपको ऐसा क्यों लगा कि गिरफ्तारी हो सकती है? मैं आपका देख रहा था, जिस पर आप लाइव आए और लोगों से अपील करी कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए, मामला तो एक अलग तरीके से है, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि गिरफ्तारी होने वाली? जिस प्रकार से मैं पुलिस का रंग ढंग देख रहा हूँ, जिस प्रकार से सरकार का रंग ढंग देख रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इन लोगों ने जिस प्रकार से, जो इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने मुकदमे लिए कि किस मुकदमे में बॉबी पंवार को अंदर डाला जा सकता है, पर ऐसा कुछ उन मुकदमों में मिला नहीं। मिलेगा क्या? जब मुकदमे लगे हैं, ठीक है लगे हैं, क्या साबित हो गए हैं, क्या सिद्ध हो गए हैं? आप जांच करिए। मुकदमा इसमें क्या? चलिए, एक चीज़ और मेरी समझ में नहीं आई कि भाई उस समय जब आप आशीष पहाड़ी के साथ ये मार पिटाई होती है, उसके बाद तमाम लोग आते हैं, आप भी आते हैं, उसमें UKD के भी लोग थे, कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, या जो पहाड़ समाज से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन स्पेशल नाम आपका और कुछ और लोगों का लिखा जाता है। मामला मार पिटाई का होना था, माफ़ कीजिएगा, बड़ा संदिग्ध ये विषय है, इस वजह से मैं बता भी रहा हूँ, क्योंकि बताना नहीं चाहिए वैसे किस प्रकार का मामला है, कि उन्होंने ये FIR में ये तक लिखा हुआ है कि गुप्तांग लड़कियों को दबाए गए, गुप्तांग लड़कियों के छेड़े गए, इस प्रकार का उन्होंने FIR में इस चीज़ का दर्ज किया
किया है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया भाई आप किस प्रकार का वहां पर वो कर रहे हैं। मामला तो दूसरा था, ये कि बंधक बना के फिर इस प्रकार से किया गया बॉबी पवार। मामला केवल कुछ नहीं था, समझौते के हैसियत से हम वहाँ गए थे, ठीक है। उसके बाद भीड़ ने आवेश उनका खोया है तो उन्होंने 2-4 गमले अगर तोड़ दिए, 1-2 कुर्सियाँ इधर उधर फेंक दी, तो सवाल ही वही था। केवल मारपीट और मामला केवल तोड़फोड़ का बनता था। हाँ। जो ठीक है, जायज़ है, मारपीट का और तोड़फोड़ का मामला बनता था, वो जायज़ था। पर जिस तरीके से जो चीज़ें लिखाई गई है तो ये तो सीधा लगता है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है कि इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हर समय सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर रहा है, सरकार के द्वारा किए गए कुकृत्य, सरकार के द्वारा करे गए काले कारनामों का जो पर्दाफाश कर रहा है, उस व्यक्ति को कैसे फंसाया जाए। अगर वो 141, 151, 116 धारा इसमें फंसाओगे तो बॉबी पवार तो जेल ही नहीं जाएगा, और इनके खिलाफ ऐसे मुकदमे लगा दो जिससे इन्हें जेल भेजा जा सकता है। सरकार की ये मंशा है। तो पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस प्रकार से प्रायोजित होकर उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार करना चाहती है, जनता सच्चाई जानती है। हम इस उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर हमारे किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अभद्रता हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, हम वहाँ पर भी खड़े होंगे। हमारे इस उत्तराखंड को जो लूटने वाले मंत्री, विधायक और यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, उनके खिलाफ भी हम खड़े हैं। तो हम तो इस प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता जानती है। और जिस प्रकार से ये टारगेट करके जो ये चीज़ें की जा रही है, उससे यही साबित होता है कि सरकार प्रायोजित तरीके से हमें फंसाकर हमें जेल भेजना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को डिफेंस करना चाहती है। अच्छा, इसमें जो एसएसपी हैं और सीओ हैं, चाहे वो डीजीपी हैं, वो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार के पक्ष में आ रही है? क्योंकि जैसे पहले आपने बताया कि खाली वही वीडियो दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मित्र पुलिस की बात करते हैं, अगर इस प्रकार से मित्रता निभाएंगे तो बड़ा मतलब दुखद विषय भी है और सोचने विषय भी है। देखिए, सीओ जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि तोड़ मोड़ कर बयान पेश किए जा रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है जब सीओ ये बात कहता है कि वो डरे हैं, सहमे हैं, आज तक वो इसलिए बयान देने नहीं आए। अरे किससे डरे सहमे हैं? हम तो उन्हें जानते भी नहीं जिनके नाम से FIR है, हमारा तो आमना सामना भी नहीं हुआ, तो वो कौन है? और दूसरी बात, जब एसएसपी खुद न्यूज़ चैनलों को अपने मोबाइल से जो वो वीडियो और प्रेस नोट जब डालेंगे, ये बात भी सामने पाई है कि एसएसपी महोदय खुद जो प्रेस के साथी हैं उनको खुद ये वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? एसएसपी साहब से भी सवाल है कि भाई ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि स्पेशल आप अपने नंबर से बॉबी का वो वीडियो भेज रहे हैं, मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड का जो वीडियो है वो भेज रहे हैं कि भाई आप इसको चलाओ। इस प्रकार की भी चीज़ें सामने आई हैं आपकी। देखिए, वही है कि जिस प्रकार से कल उत्तराखंड तक ने भी एक सवाल चलाया था, तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई आरोपी की पुष्टि कहाँ हुई है, क्या चीज़ें हैं और किसने दिया, तो चीज़ें सामने आई है। अनेक जो न्यूज़ पोर्टल है उनको जब भेजी तो उन्होंने हमें भेजा, हमारा पक्ष जानने के लिए उन्होंने भी हमें भेजा। हमने कहा कहाँ से, तो ऐसी वहाँ से आई है। तो चीज़ें साफ तौर पर ये है कि भाई जो है उसे दिखाया जाए। अगर मामला तोड़-फोड़ और मामला मारपीट तक को लेकर है तो वो दिखाया जाए, जितना दिखा सकते हैं उसको हाईलाइट किया जाए। पर मामला जो है ही नहीं, अगर उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार और पुलिस। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 20-25 जो उत्तराखंड के खुद के जो पोर्टल हैं उन पर लगातार खबरें चल रही हैं कि बॉबी पवार के खिलाफ FIR होगी। ये भी प्रायोजित लगता है आपको कि भाई अचानक से बॉबी पवार के खिलाफ सेम भाषा, सेम लैंग्वेज हर न्यूज़ पोर्टल की, वो ये कि प्रायोजित है बिल्कुल एक तरीके से? देखिए, ये तो प्रायोजित इस तरीके से भी लगता है कि जिस तरीके से जो प्रेस नोट आया है, हूबहू जहाँ पर कॉमा है, जहाँ पर फुल स्टॉप है, जहाँ पर गलती है, जहाँ पर शब्द ये दूसरे तरीके से लिखा गया है, हूबहू सारे पोर्टलों में एक तरीके से चलना, तो लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने ऊपर जो अधिकारी बिठा रखे हैं उनकी हेर देख में, उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें चल रही है, और तुम चला लो, जिसने चलाना है वो चला लो। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है, आप दिखाइए। अगर जहाँ पर जो चीज़ है, अगर बॉबी पवार ने कुर्सी उठाई है तो दिखनी चाहिए, पर बॉबी पवार ने कुर्सी उठाने की नौबत क्यों आई है वो भी तो दिखाओ। बॉबी पवार वहाँ पर गया है तो वहाँ जाने की नौबत क्यों आई वो भी तो दिखाओ। मीडिया का काम दिखाना है। देखिए, हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ भी दिखाएंगे, सरकार गलत करे तो उनके खिलाफ भी दिखाएं। तो सारी चीज़ें ये है कि जितना मामला है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की बजाय अगर सच्चाई दिखाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि लगातार अभी आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, गिरफ्तारी तो आपने मीडिया में आकर भी बोल दिया है, लाइव में भी बोल दिया। गिरफ्तारी तो इतनी आसानी से होने की नहीं होगी, भी तो जब होगी तो कोर्ट की सुनवाई के बाद होनी है। और ऐसा नहीं है भाई, जब हमने गलती नहीं की है, आओ सरकार भी लड़े, हमारे भी वकील लड़ेंगे, आओ कोर्ट में फैसला होगा।
कोर्ट में सच्चाई दिख जाएगी, कोर्ट में चीज़ें होंगी, तो जो भी होगा लड़ा जाएगा। इनके डर से पीछे हटने का तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है। डर भी लग रहा है कि भाई एसएसपी भी बयान दे रहा है, सीओ भी बयान दे रहा है, डीजीपी भी खिलाफ है, अब धामी के खिलाफ तो आप लिख ही रहो। डर भी लग रहा है बॉबी पवार को कि यार सब कुछ तो उनके पास है, कल के दिन गिरफ्तारी होगी तो कौन साथ होगा। गिरफ्तारी हो गई तो क्या कर रहे हैं हम? क्या जेल जाने से डर रहे हैं? कोई हमने किसी का मर्डर थोड़ी किया हुआ है, कोई किसी की चोरी चकारी थोड़ी की है। जेल अगर ले जाएंगे हम तैयार हैं, अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो हम तैयार हैं। इस प्रदेश के लड़ाई लड़ने में हो सकता है कई बार जेल जाना पड़े, और कई बार गए हैं, तो सीधी सी तौर पर डरना क्यों है? हम अपने सच्चाई पे हैं, हम साक्ष्यों के साथ हैं, हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखते हैं। अब सरकार को उसमें संदेह है, सरकार को कोई होते वो उस पर कार्रवाई करके दिखाए। चलिए बॉबी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तमाम सोशल मीडिया पर लगातार इस समय बॉबी पवार का वो वीडियो वायरल हो रहा था। आज हमने सवाल इसलिए भी पूछा कि भाई एसएसपी या जो सीओ की अलग अलग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या नौबत आन पड़ी है कि बॉबी पवार का वो जो 30-40 सेकंड का वीडियो है जिस पर वो कुर्सी उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो लगातार चलाया जा रहा है, और 1.5-1.25 साल बाद तकरीबन वो लगातार जो मामला है वो सोशल मीडिया से लेकर और तमाम समाचार पत्रों पोर्टल में एक्टिव भी हो जाता है कि बॉबी पवार पर केस दर्ज हो गया। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि जो केस दर्ज हुआ है वो करीबन 1.25 साल पुराना है, और ये कोई नहीं बता रहा है जो आधा अधूरा 30-40 सेकंड का वीडियो वो दिखा दे रहे हैं उसके पीछे की पूरा घटनाक्रम क्या है। और जो एफआईआर में जो दर्ज है चीज़ें उस पर लिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि लड़कियों के गुप्तांग वहाँ पर छेड़े गए, बॉबी पवार कुछ लोगों के साथ आए, तो ये अपने आप में एक सनसनीखेज जो है वो सवाल भी उठाता है। तो फिलहाल इसमें पूरा क्या रहेगा आगे भी हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।